नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, बस भगवान की कथा सुनी और क्या हुआ, मुक्ति हो गई। एक ही कथा में श्रवण भक्ति के आचार्य है परीक्षित। दूसरी भक्ति है कीर्तन। कीर्तन का अर्थ मैंने एक दिन बता दिया आपको। अपनी कीर्ति और तन दोनों से ऊपर जो उठ जाए उसका नाम है कीर्तन। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य है सुखदेव जी। ये अपने तन और कीर्ति दोनों से ऊपर उठ चुके हैं। जो अपनी कीर्ति और अपने देहाध्यास से ऊपर उठ जाए उसको देह का स्थान न रहे। इसीलिए तो अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्ट बृहच्च वालय रवधूत वेश। तीसरी भक्ति है स्मरण। भगवान का स्मरण बना रहे। भगवान को आपने नहीं देखा, पर स्मरण करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। स्मरण भक्ति किसने करी? प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने भगवान को देखा नहीं है। प्रहलाद जी ने भगवान के बारे में किसी से कुछ नहीं सुना नारद जी के अलावा, वो भी गर्भ में। लेकिन ऐसा स्मरण की लत लगी नारद जी प्रहलाद जी को, उठते बैठते जागते खाते पीते नारायण 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 करते स्मरण करते रहते, कुछ नहीं करते, स्मरण करते। स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा प्रहलाद ने कोई तीर्थ यात्रा करी, ऐसा करा वैसा करा, खाली स्मरण किया। आप स्मरण ही करते रहो, उठते बैठते खाते पीते सोते महाराज, तब भी कल्याण हो जाएगा। चौथी भक्ति है चरण सेवा। स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवन चरण सेवा। चरण सेवा की आचार्य कौन है? माँ लक्ष्मी। इसलिए आपने देखा होगा माँ लक्ष्मी नारायण के चरण ही दबाते रहती है। जो भी चित्र देखोगे लक्ष्मी मैया चरण दबा रही है। चरण सेवा लक्ष्मी जैसी भगवान की कोई नहीं कर सकती। और वही कारण है आज हम लक्ष्मी माता के पीछे पड़े हुए। मात्र चरण सेवा करने से भगवती जगदम्बा महालक्ष्मी ने ऐसा ऐश्वर्य पाया है कि आज घर घर में पूजा होती है और हम यही कहते हैं, जय लक्ष्मी माता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सिद्धि मिल गई है मात्र चरण दबाने से लक्ष्मी माता। तुम चरण सेवा करो, असंभव है। आजकल की भाषा में कहूँ, सास ससुर के चरणों की सेवा करो, पिता माता की चरणों की सेवा करो, गुरु के चरणों की सेवा करो, पुत्र पिता के चरण दबाए, बहू सास के चरण दबाए, वही फल मिलने वाला। अब लेकिन आजकल तो खाली कहना ही बेकार है। आजकल तो चरण तो नहीं, गला दबो से बढ़ेगा। चरणों में तो हाथ जरूर नहीं जाएगा, गले में होते कौन। सच कहूं आपसे, इन बातों को समझिए। छठी भक्ति है बंधन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाक्षम आत्मसाख निवेदनम। अर्चन भक्ति है पांचवी, जिसके आचार्य है पृथु महाराज, जिनकी कथा आपने कल सुनी। पृथु महाराज की जैसी पूजा भगवान की किसी ने नहीं करी। ऐसी पूजा करी इन्होंने भगवान की, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले वर मांग, बोले 10,000 कान दे दो मेरे को। विदुष्ट कर्णा धीमे तुमने 10,000 कान दे दो। भगवान बोले क्या करेगा? कल सुनी थी कथा। ऐसी पूजा करी। या तो तुम ऐसी पुजारी बन जाओ, भगवान की पूजा करने लग जाओ। वंदनम, वंदन भाव के आचार्य है अक्रूर जी। कैसे है पता है? ये कंस भी जानता है कि वंदन अक्रूर जी से अच्छा कोई नहीं करता। इसलिए जब तक क्रूर को भेजता रहा कंस, कृष्ण नहीं आए, लेकिन जैसे ही अक्रूर को भेजा तो भगवान मथुरा चले। भगवान जब भी मिलते हैं अक्रूरता से मिलते हैं।
क्रूरता से नहीं। इसलिए अभी सुनेंगे आप कथा में, वृंदावन से भगवान जाते हैं मथुरा, लेकिन आता कौन है लेने के लिए? अक्रूर। तुम अक्रूर बनो, क्रूर नहीं। अक्रूर किसे कहते हैं? जो किसी भी व्यवहार से किसी को भी ठेस न पहुंचाए, उसका नाम अक्रूर होता है। हमारे किसी भी व्यवहार से, हमारे किसी भी आचरण से किसी के दिल में ठेस न पहुंचे, समझ जाइएगा हम अक्रूर हैं। और हम अक्रूर अगर बन जाएं तो परमात्मा को हम अगर बुलाएंगे तो भगवान जरूर आएंगे। इसलिए वृंदावन से भगवान को बुलाने के लिए कंस ने भी अक्रूर जी को भेजा, क्योंकि जानता है ये जाएंगे तो वो जरूर आएंगे। उसके बाद है दास्य। दास्य भाव के आचार्य है हनुमान जी। एक हम लोग भी होते हैं, हम लोगों को थोड़ी सी बुद्धियां मिल जाए, थोड़ी बुद्धि मिल जाए, थोड़ा सा हमने पढ़ लिख लिया, तो कोई पूछे कौन है आप, तो तुरंत बताएगा मैं ये हूँ। कोई कहेगा मैं मास्टर साहब, कोई कहेगा मैं डॉक्टर साहब, कोई कहेगा मैं मेजर साहब, है ना। आदमी बताता है मैं पीएचडी किया हूँ, मैंने एमएड किया, मैं ये किया, डिग्रियां भी सब लिख देते हैं आजकल लोग अपने नाम के आगे। कोई अब क्या कहूँ, सेना से रिटायरमेंट होके घर आ जाए तो घर के दरवाजे पर बोर्ड लगा देता भूतपूर्व सैनिक, वो भी नहीं छोड़ता बताने से कि मैं पहले सैनिक था, बोर्ड जरूर लगा देता। एक हनुमान जी भी हैं जो ज्ञानियों में नंबर 1 है, इसलिए उनके लिए कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बुद्धिमानों में नंबर 1 है, इसलिए कहा जाता है बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम। बलवानों में नंबर 1 है, इसलिए कहा जाता है अतुलित बलधामम। अतुलित बलधामम हेम सेना वदेहम तनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भक्तों में नंबर 1 है, ज्ञानियों में नंबर 1, बुद्धिमानों में नंबर 1, बलवानों में नंबर 1, भक्तों में नंबर 1 है। लेकिन फिर भी कोई हनुमान जी से पूछता है आप कौन हैं? माँ सीता ने तक पूछा जब लंका में हनुमान जी पहुंचे हैं, आप कौन हो भाई जो इतनी बढ़िया कथा सुना रहे हो, सामने आओ। हनुमान जी सामने आए और हाथ जोड़ के बोले राम दूत में मातु जानकी। राम दूत में मातु जानकी, मैं राम का एक छोटा सा सेवक हूं और कुछ नहीं। देखो क्या विनम्रता है हनुमान जी में। जो व्यक्ति ज्ञानियों में नंबर 1 हो, बुद्धिमानों में नंबर 1 हो, बलवानों में नंबर 1 हो, भक्तों में नंबर 1 हो, वो व्यक्ति कह रहा है दासो हम कौशलेंद्र। वाल्मीकि रामायण, दासो हम कौशलेंद्र, मैं कुछ नहीं हूं, मात्र दास हूं। रावण ने पूछा कौन है? बोले मैं दास हूं। दासो हम कौशलेंद्र। रावण भी जोड़ी जोर से हंसा, बोला मैंने तो सोचा था जिसने लंका में आग लगा दी, अक्षय कुमार को मार दिया, कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा होगा, निकला भी तो एक दास। तेरी मेरी क्या बराबरी है रे? तू नौकर आदमी है, मैं मालिक आदमी हूं। ये हनुमान जी की विनम्रता है। मतलब क्या है, अगर आप अपने आप को भगवान का दास कहते हो तो तुम्हारे अंदर भी विनम्रता आनी चाहिए। कोई पूछे आप कौन है, तब आप यही कहे हम कुछ नहीं है, बस भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा, हम कुछ नहीं है। सच कहूं जो ये कह देता है ना मैं ये हूं, समझ जाइएगा ये कुछ नहीं है। जो ये कह देता है मैं कुछ नहीं हूं, सच मानिए वही सब कुछ होगा। एक बात बताएं, सारे वानरों ने राम जी को अपनाया, यहां तक कि सुग्रीव ने भी राम जी को अपनाया, लेकिन राम जी ने किसको अपनाया?
मात्र हनुमान जी। इसलिए राम जी ने अंगूठी किसी को नहीं दी। सब अंदर आते रहे, प्रणाम करते रहे, जाते रहे, किसी को अंगूठी नहीं दी, क्योंकि राम जी भी जानते हैं कोई काम का नहीं है, काम का एक ही है, वो भी आ नहीं रहा है। इतना तो भगवान भी जानता है कौन काम का है भाई। ये बड़ी बात नहीं है हमने भगवान को पकड़ा है, ये बड़ी बात है भगवान हमको कब पकड़ेगा, भगवान कब चुनेगा हमको। दास्य भाव के आचार्य है हनुमान जी महाराज और सख्य भाव के आचार्य है अर्जुन। अर्जुन जैसा सखा भगवान का नहीं है। कैसा सखा है? जिसके लिए भगवान ने रथ की बागडोर पकड़ ली। अब बताओ 14 लोग 3 लोग 14 भुवन का मालिक अर्जुन का ड्राइवर बन गया। आज की भाषा में ड्राइवरी तो कहेंगे। अच्छा, किसी बड़े आदमी से, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, आपका मित्र हो, आप उससे कह दो यार 2-4 दिन मेरी ड्राइवरी कर ले, कैसा लगेगा उसको? तुरंत कहेगा ड्राइवर बनने वाला हो, तुरंत कहेगा। लेकिन हमारे भगवान की नम्रता तो देखो, विशेषता तो देखो। अर्जुन ने कहा प्रभु युद्ध में सारथी निकल रहा है, आप अगर निभा लेते ये वाला काम तो बिल्कुल। अरे हद कर दी भाई तुमने। ये है बड़प्पन। जो व्यक्ति सर्वसमर्थशाली है वह व्यक्ति एक छोटा सा काम करने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि सख्य भाव है और सख्य भाव में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, बराबर के होते हैं सखा। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन, और आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं राजा बलि, जिनकी भी कथा आएगी थोड़ी देर। राजा बलि कैसा आत्मनिवेदन करता है? अपनी संपत्ति तो दे ही दी उसने 2 पैर में, तीसरे पैर में उसने इस बात को सत्य कर दिया, तन मन धन सब है दे। उसने तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दे दिया। हम तो खाली कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन राजा बलि ने करके दिखाया आत्मनिवेदन। हम लोग तो कहते हैं तन मन धन सब है तेरा। कितने में आरती की थाली आई, पर्स खोलेगा, सबसे छोटा नोट ढूंढेगा कहाँ है, और कहेगा तन मन धन सब है तेरा, ढूंढेगा सबसे छोटा नोट। कई लोग तो और विशेष होते हैं, जो नोट कहीं न चले वो भगवान के दान पात्र में चले। वो वैसे तो चल नहीं रहा, उनको डाल देते हैं। ये आत्मनिवेदन नहीं है। आत्मनिवेदन तो राजा बलि ने किया। आज जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इन 9 में से तुम एक को भी अपने जीवन में अपना लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महाराज सुनते ही गोदी से उठाया, जमीन में पटक दिया, सैनिकों से कहा मार दो, ये रोग बड़ा खतरनाक है, अगर और